नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा दोपहर 3 बजे 5 बड़ी खबर सामने आ रही हैं, धमाकेदार घोषणाएं। हरियाणा से बड़े फैसले, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 3 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाने में जुटा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। छुट्टियों और त्योहारों के बीच पड़ रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकता है। तो मीटिंग शुरू हो गई है, जो अभी 1 अक्टूबर है। ज़्यादा संभावना है कि इसे 1 अक्टूबर से पहले यानी जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के साथ करा लिया जाए, जो 25 सितंबर को होगा। तो 25 सितंबर को हरियाणा में चुनाव हो सकता है। थोड़ी देर में अपडेट आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों का मानना है कि तिथि को पहले करने के बजाय आगे बढ़ा दिया जाए। इस पर अंतिम फैसला अभी होगा मंगलवार को, लेकिन अधिक उम्मीद तिथि पहले करने की है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मतगणना की तिथि आगे नहीं बढ़ानी पड़ेगी। वैसे भी 9 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि में बदलाव की मांग ने उस समय जोर पकड़ा जब भाजपा ने मतदान के आगे पीछे लंबी छुट्टियां और त्यौहार होने की दलील दी। भाजपा को की राज्य इकाई का कहना है कि यदि इनके बीच चुनाव कराए गए तो मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि छुट्टियों के चलते लोग घूमने के लिए राज्य से बाहर जा सकते हैं। इस मांग का बाद में इनेलो ने भी समर्थन किया था। इसके साथ बिश्नोई समाज ने भी त्यौहार का हवाला देते हुए मतदान की तिथि में बदलाव की मांग की थी। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक छुट्टियों और त्योहारों के बीच मतदान कराने के अपने पूर्व अनुभवों से सबक ले चुका आयोग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांग से सहमत दिख रहा है। वह इसे लेकर मंगलवार यानी आज एक अहम बैठक करने वाला है, जिसमें इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है। आयोग के पास इसे 1 अक्टूबर से पहले या उसके बाद करना दोनों का विकल्प है। फिलहाल चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर हरियाणा में राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस सहित दूसरे दल इसे भाजपा की हार का डर बता रहे हैं। तो वहीं भाजपा ने पलटवार किया है कि वह आज चुनाव हो तो इसके लिए भी तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को आगे खिसकाने की तैयारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव टालने की बजाय 1 अक्टूबर से पहले कराए जाने चाहिए। भाजपा को लंबी छुट्टियों को लेकर कोई चिंता थी, तो उसे वोटिंग स्थगित करने की बजाय पूर्व निर्धारित तिथि से पहले मतदान कराने की अर्जी चुनाव आयोग के समक्ष लगानी चाहिए थी। तब कांग्रेस भी इसका समर्थन जरूर करती। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़ा बयान। तो बदलेगी तारीख, 6 दिन पहले भी हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के साथ हो सकता है मतदान। थोड़ी देर में ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने सबसे पहले इस चैनल पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं हरियाणा से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की किसी भी लिखित परीक्षा के बाद उसी दिन आंसर की जारी की जाएगी। साथ ही उसी दिन आंसर की को लेकर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। 25 अगस्त को हुई हरियाणा पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए भी आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। इससे पहले परीक्षा के 1 सप्ताह बाद तक आंसर की जारी करके आपत्तियां मांगी जाती थी। इससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी। आयोग ने फैसला लिया है कि भविष्य में जो भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी उसमें भी यही पैटर्न अपनाया जाएगा। इस बारे में आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों की मांग और समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। हमारा प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। तो ग्रुप 20 भर्ती को लेकर आयोग के पास पहुंच रहे अभ्यर्थी बीते कुछ दिनों में ग्रुप 20 भर्ती के रिप्लाई के संबंध में अधिक संख्या में अभ्यर्थी आयोग के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही ईमेल से अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। आयोग के चेयरमैन का कहना है कि सोशल मीडिया पर विश्वास न करें, बल्कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। जहां तक ग्रुप 20 भर्ती की बात है, तो उच्च न्यायालय में चल रहे सभी केसों के लिए रिप्लाई तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही उच्च न्यायालय में फाइल कर दिए जाएंगे। जिस दिन परीक्षा उसी दिन आंसर की जारी करेगा HSSC। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देख लेते हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल तक भर्तियों को लटकाने भटकाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने वाली बीजेपी अब जाते जाते भी उन्हें बहकाने की कोशिश में लगी है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि युवाओं को बिल्कुल भी हताश व निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस मौजूदा सरकार की लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को तत्परता के साथ पूरा करेगी। भर्तियों के लिए चयनित युवाओं को भी बिना देरी के ज्वाइनिंग दी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि युवा बीजेपी के बहकावे में ना आए और पेपर की पूरी तैयारी रखें, क्योंकि कांग्रेस सरकार पहले ही साल में 1 लाख नई भर्तियां करने जा रही हैं। तमाम भर्तियां पूरी तरह से पेपर और योग्यता के आधार पर होंगी। इसके लिए पार्टी बाकायदा भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर जारी करेगी। पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खत्म करना कांग्रेस की प्रतिबद्धता है। ये तमाम कार्य पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौशल निगम को लेकर भी बीजेपी द्वारा लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे ही ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल निगम के तहत लगे कर्मियों को एक नियमित नीति बनाकर पक्का किया जाएगा। साथ ही उनके लिए बेहतर वेतन की व्यवस्था
व्यवस्था की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, जबकि अगर बीजेपी सच में कुछ ऐसा करना चाहती तो उसके पास पूरे 5 साल थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो ये आप देख सकते हैं, लटकी पड़ी भर्तियों को तत्परता से पूरा करेगी कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा पेपर की तैयारी जारी रखें, युवा 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां करेगी कांग्रेस। बड़ी खबर आई, अगली बड़ी खबर देखते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN ने 10 जिलों में बड़ी सब डिवीज़न को विभाजित करने का फैसला किया है। इसमें UHBVN के अंतर्गत आने वाले हर जिले में एक एक सब डिवीज़न को शामिल किया गया है। ये सभी 50,000 से ज़्यादा उपभोक्ता संख्या वाली हैं। इसको लेकर उच्चाधिकारी की ओर से पत्र लिखकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पानीपत से भी सर्कल में सबसे बड़ी सब अर्बन सब डिवीज़न को शामिल किया गया है। तो UHBVN के अंतर्गत 10 जिले आते हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरी में के 50 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली सप्लाई और उनकी बिल रीडिंग संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान हो सके, इसको लेकर विभाग की ओर से पोर्टल आदि के माध्यम से अनेक ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। स्मार्ट मीटर तक लगाए जा रहे हैं, जिनके जरिए न केवल विभागीय कर्मचारी कार्यालय में बैठे रीडिंग कर रहे हैं, बल्कि उपभोक्ता तक अपनी हर रोज़ की खपत व चल रहे लोड के बारे में जान सकता है। उपभोक्ताओं की बेहतर सुविधा मिल सके, इसी मकसद से के साथ UHBVN ने हर जिले की एक बड़ी सब डिवीज़न को विभाजित करने का फैसला किया है। बड़ी सब डिवीज़नों को विभाजित होने पर उपभोक्ता व एरिया को आधे हिस्से में बांटा जाएगा। एरिया और उपभोक्ता कम लेने पर न केवल बिजली बिल और रीडिंग आदि संबंधित शिकायतें, बल्कि लाइनों में फॉल्ट आदि शिकायत का समाधान भी कर्मचारी जल्द कर सकेंगे। तो ये देख सकते हैं, सर्कल मौजूदा सब डिवीज़न और नई बनेंगी। तो ये आप पूरी कैटेगरी देख सकते हैं। तो ये पढ़ सकते हैं आप। उपभोक्ता और निगम दोनों के लिए बेहतर। हरियाणा में 50,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं वाली 10 बड़ी सब डिवीज़न होंगी विभाजित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध स्कूलों को अब समग्र कौशल लैब, कंपोजिट स्किल लैब तैयार करनी होगी। CBSE ने स्कूलों के लिए इस लैब को बनाना अनिवार्य किया है। बोर्ड से नए सिरे से संबंध चाहने वाले स्कूलों के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी के साथ लैब को तैयार करना जरूरी होगा, जबकि बोर्ड से पहले से ही संबंध स्कूलों को 3 साल की अवधि के भीतर सभी आवश्यक उपकरण और मशीनरी के साथ एक समग्र कौशल प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी। CBSE का मानना है कि इस लैब के तैयार होने से छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बोर्ड की ओर से देखा गया कि वर्तमान में कई स्कूलों में प्रभावी व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों की कमी है। ऐसे में हाल में हुई बोर्ड की अनुबंधित प्रबंध समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और यह अनिवार्य किया गया कि बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और मशीनरी के साथ एक समग्र कौशल लैब स्थापित करनी होगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे 6ठी से 12वीं के लिए 100 वर्ग फीट क्षेत्र की एक समग्र कौशल प्रयोगशाला लैब या 400 वर्ग फीट क्षेत्र की 2 अलग अलग लैब स्थापित करें। बोर्ड का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा ने विशेष रूप से कक्षा 6ठी से 10वीं तक के छात्रों के लिए कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया है। तो ये आप देख सकते हैं, कौशल विषयों की आवश्यकता सामग्री देना जरूरी। 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए 600 वर्ग फीट की एक लैब या 400 वर्ग की 2 अलग अलग लैब स्थापित करने के निर्देश। तो स्कूलों में बनेगी कौशल लैब। CBSE ने किया है अनिवार्य। बोर्ड से नए सिरे से संबंध चाहने वाले स्कूलों के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी के साथ लैब बनाना जरूरी होगा। तो ये हरियाणा से 5 बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं बेल आइकन, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। भविष्य की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।